हाय गाइस, नमस्कार। मैं रामकृष्ण कुशवाहा आपके लिए लेकर आया हूँ डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के लिए पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें हमने पहली कक्षा में हमने पढ़ा था कि शिक्षा की संकल्पना से क्या आशय। आज हम क्लास दूसरी में लेके आए हैं शिक्षा का प्राचीन अर्थ। शिक्षा का प्राचीन अर्थ यानी कि शिक्षा को पहले पुराने ज़माने में किस अर्थ में लिया जाता था। हम सब लोग जानते हैं कि पहले ऋषि मुनि थे, ठीक है, और शिक्षा को आत्मज्ञान के रूप में लिया जाता था। ऋषि मुनि आध्यात्मिक रूप से शिक्षा प्रदान करते थे। शिक्षा पूरी के इसमें वेदों पर आधारित थी, ठीक है। वेद पुराण हमें आध्यात्मिक यानी ईश्वर पर समर्पण करने की शिक्षा देते हैं, ठीक है। शिक्षा प्राचीन काल में आत्म प्रकाश के साधन के रूप में थी, ठीक है। जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे शिक्षा का स्वरूप भी परिवर्तित होता गया, ठीक है। हमने आज देखें, जैसे कि हम रोम में देखते हैं, रोम में पहले ज़माने में सिर्फ शिक्षा को सैनिकों को लड़ने योग्य बनाया जाता था, ठीक। और प्राचीन काल में जैसे यूनान में भी देखा जाता था, यूनान में व्यक्ति को राजनैतिक, शारीरिक, मानसिक रूप से प्रबल बनाया जाता था और नैतिक सौंदर्य पर भी ध्यान दिया जाता था। ज़्यादातर यही था कि नैतिक गुणों का विकास कैसे किया जाए। नैतिक गुणों पहले प्राचीन काल में शिक्षा कैसी थी, नैतिक गुणों पर आधारित थी, ठीक है। हमारे देश में पहले क्या थी, नीति थी, सत्य था, अनुशासन था, धर्म था। इन सब का समावेशन बना रहे इसलिए शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा का स्वरूप धीरे 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 बदलता गया, जहाँ जैसे युग गया तो सबसे ज़्यादा शिक्षा मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास के लिए किया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि शिक्षा कैसी थी, शिक्षा के द्वारा मनुष्य को आदर्श बनाया जाता था। प्राचीन काल में क्या था कि प्राचीन काल में जो मनुष्य को मारता था, ठीक है, तो उनको विद्यालय या महाविद्यालयों से क्या कर दिया जाता, अशिक्षित घोषित कर दिया जाता था, ठीक है। प्राचीन काल में शिक्षा, ठीक है, प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को नैतिक जीवन से परिपूर्ण करना था और बालक में अंतः शक्तियाँ, आंतरिक शक्तियाँ का विकास तथा मानवीय ज्ञान का प्रकाश पैदा करना था। शिक्षा के द्वारा नैतिक आचरण पर बल दिया जाता था, ठीक है, और इसी आदर्श को ऋषि मुनि मानते थे और इसी संसार के कल्याण के हेतु आत्मिक विकास के लिए, ठीक है, परमात्मा से प्रार्थना किया करते थे। इस प्रकार प्राचीन शिक्षा का मूल आधार नैतिक शिक्षा ही मानी जाती थी और प्राचीन काल में ये भी माना जाता था मनुष्य की जो बुद्धि हो कैसी हो, पवित्र बनी रहे, ठीक है, और उसको संयमी बनाना यानी कि सहनशीलता का विकास करना, ये भी शिक्षा को मतलब हम कह सकते हैं कि संपूर्ण रूप से नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। प्राचीन काल में शिक्षा सत्यम शिवम सुंदरम पर भी आधारित थी। हमने पुरानी शिक्षा में ये भी देखा कि गुरु और शिष्य बहुत जो संबंध थे बहुत अच्छे थे, ठीक है। शिष्य अपने से बड़ों का सम्मान करते थे और गुरुओं की सेवा करते थे, ठीक है, और साथ ही साथ उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था भी करते थे। प्राचीन काल में गुरु को समाज में सर्वोपरि स्थान था, उसको ईश्वर के समान संज्ञा दी जाती थी, ठीक है। प्राचीन काल में शिक्षा के निम्नलिखित मुख्य क्या थे, आधार स्तंभ थे, ये कह सकते हैं स्तंभ थे। जैसे कि नंबर 1 पहले था क्या कि हम कह सकते हैं इस आध्यात्मिकता, क्या नंबर 1 आध्यात्मिकता, पहला स्तंभ क्या था, आध्यात्मिकता, ठीक है। आध्यात्मिकता मतलब धर्म है, पूजा पाठ करना, वेदों को पढ़ना, उनसे हमें ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा स्तंभ था माना जाता था आत्मशुद्धि, क्या आत्मशुद्धि, यानी कि हमारे जो नैतिक गुण थे, यानी कि हमारे जो गुणों की व्याख्या थी, बुरी आदतों क्या करना था, दूर करना था और अच्छे अच्छे आचरणों का समावेश करना था। तीसरा हम देखते हैं कि तीसरा स्तंभ था धर्म एवं आचरण। धर्म एवं आचरण में तीसरा धर्म एवं आचरण में नियमों की प्रधानता,
ठीक है। या धर्म आचरण में नियमों की प्रधानता, यानी कि जो कह दिया जाता था वही माना जाता था, वही सत्य रहता था, ठीक है। झूठ का कोई मतलब ऐसा बोलबाला नहीं रहता था, ठीक है। तीसरा स्तंभ जो माना, तीसरा स्तंभ बताया है ज्ञान प्राप्ति और जिज्ञासा। क्या है अगला? ज्ञान प्राप्ति एवं जिज्ञासा। ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति यानी कि ज्ञान प्राप्त करना है, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ क्या है, जिज्ञासा को भी जागृत किया जाता था, क्योंकि जितना जागृत जिज्ञासा जागृत रहेगी उतना ही ज्ञान की प्राप्ति होगी। अगला स्तंभ जो माना गया है, बताया है आनंद एवं मोक्ष की प्राप्ति। आनंद, आनंद मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन तथा मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। आनंद शिक्षा को आनंद शिक्षा प्राप्त करने से आनंद, मन में शांति आए, ठीक है। लास्ट जो दिया है हमने, क्या दिया? मोक्ष की प्राप्ति जो लिखा है, मोक्ष की, यानी कि ये प्रक्रिया है ईश्वर द्वारा प्राप्त है, यानी कि आत्मा, हम क्या है, हम आत्माधारी प्राणी हैं, ठीक है। आत्मा का शरीर में आना और शरीर से क्या होना, यानी कि सृष्टि का निर्माण होना और सृष्टि में, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है, यानी कि उस परमात्मा में इस आत्मा का क्या मिल जाना, क्योंकि आत्मा क्या है, उस सर्वोपरि परमात्मा का ही एक अंश माना गया, ठीक है। अगला स्तंभ जो दिया है वो है क्या है? स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र विचार, ठीक है। और वो भी स्वतंत्र विचार किसके थे? नैतिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में, नैतिक मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। स्वतंत्र विचार थे लेकिन सभी प्रकार के नहीं, सिर्फ क्या है, अब कोई भी व्यक्ति क्या है, नैतिक मूल्यों के आधार पर कोई भी विचार जो देना चाहे उसके लिए स्वतंत्रता थी। अगला स्तंभ है, अगला स्तंभ वर्ण, वर्ण जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, क्षत्रिय ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण क्षत्रिय, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, सबसे पहले ब्राह्मण आते थे, ठीक है, ब्राह्मणों को सर्वोपरि माना जाता था, फिर इसके बाद क्षत्रिय आते थे, क्षत्रिय बाद शूद्र आते थे, और लास्ट में क्या था? वैश्यों का आधार था। उनको इस वर्ण व्यवस्था में ही क्या है, उनके स्थान थे, उनके कार्य थे, और उनको उसी प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा के बाद हम देखते हैं कि क्या है, सबसे चीज और सिखाई जाती थी, सहनशीलता, सहनशीलता, सहनशीलता एवं श्रद्धा भाव, क्या? सहनशीलता एवं श्रद्धा भाव, ठीक है। ये प्राचीन काल की शिक्षा के ये क्या थे? प्रमुख स्तंभ माने जाते थे, इन्हीं के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती थी, ठीक है। इसी के साथ ही हम ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अगला जो टॉपिक होगा मैं हम लेके आएंगे। थैंक यू।